ओम शांति। 13/3/1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो, याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो, याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो। इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में स्थित हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। देवियों के चित्र देखे हैं? देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं है? जब देवियों के चित्र बनाते हैं, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं, उन्हों के नयन हमेशा गीले दिखाते हैं। प्रेम में जैसे डूबे हुए नैन दिखाते हैं और साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं, तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं। लेकिन नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। माता पन के प्रेम के संस्कार इन नैनों से दिखाई पड़ते हैं। उन्हों के ठहरने का ढंग व सवारी, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वह शक्ति रूप प्रकट करता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है, कभी प्रेम की लहर में तो कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हो। दोनों ही साथ और समान रहें, यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है? अपने मस्तक में क्या देखा है? प्रारब्ध देखते हो या वर्तमान सौभाग्य का चमकता हुआ सितारा देखते हो, वह और कुछ? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं। इसलिए आपको त्रिशूल सौगात में भेजी थी। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं। एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का, और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे भल बढ़ो, लेकिन नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहाँ पर बात ही नहीं है। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं, बाकी जगह बदली की आदत को मिटाना है। कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? हर एक ने अपना सुनाया।
याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे, इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं वह उनको आधा घंटा एकांत में सैर कराएं। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसे प्रैक्टिस कराओ। छतें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगी, लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना ही है। उसी समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नयनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। फिर उन्हों से माला बनवाएंगे। जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना, इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। एक बात खास ध्यान में रखनी है कि 1-2 के संस्कारों को जान करके 1-2 के स्नेह में 1-2 से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही सभी को 1-2 में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियां ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारियां सर्विस करने के निमित्त बनेंगी, और जो भी निमित्त बनता है उनको उसका फल भी मिल जाता है। आप शोकेश हो अनेक कुमारियों को उमंग उत्साह उन्नति में लाने की। जितना ही उमंग से साकार निराकार दोनों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है, उतना ही इसका उजूरा दिखाना है। कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो, अपनी हमजिन्स को गिरने से बचा सकती हो। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफ़ी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र है तो कुमारियां भी पवित्र हैं, तो पवित्रता को खींचती है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए, हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो इसलिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान दान तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें ज़रा मेहनत है। गुणों का दान करने में सभी महारथियों से नंबर 1 कौन है? जनक। यह गुण उसमें विशेष है तो 1-2 से यह गुण उठाना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।